तो ध्यान जो है ये सीड है, एक तरह से बीज है। इस ध्यान से ही निकल के आता है हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य हम्म। का जो वृक्ष है, जो पौधा है। तो ध्यान वहां लेके जाता है हमको जहां हम सामान्य जीवन में नहीं पहुंच पाते। तो सामान्य जगत जो हमारे सामने होता है, फिजिकल जो वर्ल्ड है, तो वहां से निकाल कर हमको एस्ट्रल वर्ल्ड में लेके जाता है। और वो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, उससे हम उसको जब ऊर्जा मिलती है तो वो अपने उन आयामों को देख पाता है, समझ पाता है कि मैं वास्तव में क्या हूं। मेरे भौतिक शरीर के बाहर की दुनिया जो है, जो मुझे दिखाई देती है, उससे भी आगे एक दुनिया है जो मुझे दिखाई नहीं देती, मुझे उसको देखना है। तो दृश्य और अदृश्य, दृश्य वो है जो दिखता है हमारी भौतिक आंखों से, हमारे शरीर में जो जो इंद्रियां दी गई हैं, उनसे जो जो इनपुट हम लेते हैं वो सारे भौतिक संसार के इनपुट्स होते हैं। यानी हमारी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं, वो हमको अलग अलग तरह की इस संसार की चीजों से जोड़ती हैं। तो हमारे कान हैं, हम आंख बंद करके बैठे लेकिन कान में संगीत जा रहा है, तो ये काम हमारे कान का है, हमारे सुनने की जो शक्ति है, तो वहां से हम सुनते हैं। इसी तरह से हमारी सूंघने की शक्ति है, कहीं से बहुत अच्छी कोई खुशबू आ रही है तो पूरे शरीर में सिर्फ एक ही ऑर्गन है, अंग है, जो ये इसके प्रति सेंसिटिव है। उसी तरह आंखें हैं जो देखती हैं। लेकिन ये सभी जो हमारे इंद्रियां हैं, ये सीमित शक्ति वाले हैं। इनकी शक्तियां सिर्फ इस भौतिक संसार के महसूस करने, उसको देखने तक सीमित है। लेकिन आध्यात्मिकता में हम लोग जब आते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले ये प्रश्न उठता है मन में कि आखिर ये आध्यात्मिकता है क्या, और मुझे इससे क्या मिलने वाला है। और मुझे जब ये संसार में सारे सुख मिल रहे हैं, जब मैं पूरे शरीर मेरा स्वस्थ है, और मैं अपने सारे जो आनंद हैं, सुख हैं, वो सब ले रहा हूं, तो फिर मुझे आध्यात्मिकता में जाने की जरूरत क्या है। तो मैं प्रसन्न हूं, मैं संतुष्ट हूं। तो ये जो भाव है हमारे, तो एक सीमित, इसका मतलब हम एक अपने आप को एक क्लोज्ड एक उसमें रूम में हमने बंद कर लिया, और वहाँ सारी सुविधाएं हमें मिली हुई और हम वहाँ जी रहे हैं। तो ये निद्रा की अवस्था है, जागृत अवस्था नहीं है। अगर हमने इस संसार के साथ अपने आप को जोड़ लिया और यहाँ के सुखों को अपने उद्देश्य बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, कि जो कुछ भी हमको मिलना है इस संसार से मिलना है, और उसमें कोई कमी हो गई तो हम परेशान हो गए, तो हम दुखी हो गए, कि इस संसार की चीजें जो है वही हमारे लक्ष्य हैं, तो उनमें जब भी कभी कमी आएगी तो आप दुखी हो जाएंगे, शोकग्रस्त हो जाएंगे, आपको लगेगा ये कमी है मेरे जीवन में। तो देखने का नजरिया, जो दृष्टिकोण है, अगर वो भौतिक संसार की चीजों के साथ जुड़ गया है, और भौतिक संसार की चीजों को प्राप्त करना ही अगर हमारा अंतिम लक्ष्य हो गया है, तो फिर समझिए कि हमने एक ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया है जहां कदम कदम पर हमें सेटबैक्स लगेंगे, कदम कदम पर हमें ऐसी स्थितियां आएंगी जो हमें दुखी करेंगी। क्योंकि संसार की चीजें मिलना वो हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी मेरा सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं है। लेकिन हम फल को भी अपने तरीके से चाहते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए। और अगर वो फल में और आपके प्रयत्न में अंतर रह गया, फल वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो वहां से आप
दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ गए, ये चीज क्यों हुई मेरे जीवन में, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं मिला, उसके साथ तो ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों। ये सारे देखने के जो दृष्टिकोण हैं, जो देखने के तरीके हैं, ये सारे भौतिक संसार के साथ हमको जोड़ते हैं। और अगर इन सब से ऊपर उठना है तो फिर वो आध्यात्मिक मार्ग है। तो आध्यात्मिक मार्ग क्यों चाहिए? आध्यात्मिक मार्ग चाहिए हमको जो फिजिकल वर्ल्ड से बाहर की जो बातें, मेटाफिजिकल वर्ल्ड, वहां क्या है, क्योंकि हम वहां को ही बिलोंग करते हैं भी, है ना। जैसे कोई एक शहर का रहने वाला है, दूसरे शहर में जाके कुछ काम करने लगता है, नौकरी करने लगता है, पर वहां वो कुछ समय के लिए है। मूल रूप से वो कहेगा मैं वहां का रहने वाला हूं। तो हम जो यहाँ यहाँ जो इस पृथ्वी पर आए हैं, इस प्लेनेट पर आए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस पृथ्वी का रहने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ, एक पर्पज से आया हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है। तो ये ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता मतलब उसके पार देखना जो मुझे दिखाई दे रहा है, उस अदृश्य के अंदर देखने की शक्ति प्राप्त करना। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो सिर्फ सीमित शक्ति वाली हैं, वो सिर्फ इस संसार से आपको जोड़ती हैं। पांच इंद्रियां और पंच महाभूत, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, बस यहीं तक सीमित हमारा ज्ञान रहता है। इससे बियॉन्ड देखने की जो अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ भी है इसमें पूरा जीवन मैंने लगा दिया, इसके पीछे क्या है, मेरा इस जीवन से पहले का शहर कौन सा था, मैं जब यहाँ आया, यानी ट्रांसफर होकर आया, यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर इससे पहले भी तो कोई मेरा घर होगा। तो उसको जानने का कोशिश, उसको जानने का प्रयत्न, एक तो ये। और दूसरा, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में मैं जानूं कि मेरा वास्तव में ये जो शरीर है, इस शरीर के साथ मेरा क्या संबंध है। और मैं इस शरीर के अंदर जो भी तकलीफें मुझे हो रही हैं, जो भी मेरा अनुभव है, वो अनुभव अगर खराब हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि संपूर्ण स्वास्थ्य को किस तरीके से हम लेंगे। संपूर्ण स्वास्थ्य को हम लेते हैं कि अगर शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, तो हम कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं। तो संपूर्ण स्वास्थ्य में ये नहीं है। संपूर्ण स्वास्थ्य में अभी और चीजें हैं जिनको हमने छोड़ रखा है, उनको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य अकेला नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, इन तीनों का जब बैलेंस होता है, संतुलन होता है, तो हम कहेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति। संपूर्ण स्वास्थ्य तब होगा तो सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जिन महत्वपूर्ण आय करेंगे। अगर कोई अनम्यूट हो जाते हैं तो म्यूट कर लिया। तो हमारा शरीर, अब शरीर को सबसे पहले स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उचित आहार, युक्त आहार। युक्त आहार, उचित आहार। उचित कैसे कहेंगे उसको, कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों संतुलित होनी चाहिए। जो जो जैसे हमारा शरीर पृथ्वी तत्व से पूरी तरह से निर्मित होता है, पृथ्वी तत्व सबसे प्रमुख होता है, तो पृथ्वी में उगने वाली जो भी चीजें, वनस्पतियां हैं, वो इस शरीर के लिए संपूर्ण आहार है। तो
प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, सॉल्ट्स, ये सारा का सारा हमें वनस्पति जगत से मिल जाता है और वहीं तक हमें अपने आप को रखना है। तो कौन सा भोजन मेरे लिए उचित है, तो उसके अंदर अपने आप को भोजन के अंदर, भोजन के प्रति अपने आप को जागरूक रखना, जागृत रखना, अवेयर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वांटेड और अनवांटेड, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, लेकिन जब हम, हमारी जो जिह्वा है, टंग जो है, ये स्वाद की इंद्रिय है और स्वाद एक ऐसी चीज है कि जब ये उस मन जो है इन पांच इंद्रियों के माध्यम से हमें इस संसार का सुख दिलाता है। तो जब हम टेस्ट को, स्वाद को एंजॉय करने लगते हैं कि ये चीज स्वादिष्ट है, तो वहां हमने उस तत्व को छोड़ दिया कि ये शरीर के लिए कितना आवश्यक है और कितना हानिकारक है, कितना लाभदायक है। तो वो एक जागरूकता के साथ भोजन करना, आहार के प्रति जागरूकता रखना और उचित मात्रा। अगर प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी है तो ये नहीं है कि उसकी कितनी भी मात्रा आपके वो हानिकारक शुरू हो जाएगी। उसी तरह हर हर चीज जो भी है उसकी मात्रा के प्रति भी सतर्क रहना है। तो इसलिए भोजन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, पहली शर्त है ये। क्योंकि जैसे ही हम इस संसार में आते हैं, बच्चा रोता है और रोते ही, दूध पीते ही वो शांत हो जाए, स्वस्थ हो जाए। इसका मतलब भूख जो है, शरीर की जो ये आवश्यकता है, ये जो अग्नि तत्व जो है हमारे अंदर, वो जो अग्नि प्रज्वलित होती है और उसके अंदर जब हम कुछ डालते हैं तो वो जो अग्नि शांत हो जाती है। तो उस अग्नि को किस चीज से शांत करना है, उस अग्नि में वही चीज डालनी है जो शुद्ध हो, सात्विक हो और जिसके अंदर उचित मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक तत्व हों। तो जिसमें शाकाहार, और शाकाहार के अंदर फलाहार और जो भी दालें हैं, अनाज हैं, उन सब के बारे में जानकर, अवेयर होकर। तो सबसे बड़ी जो स्थिति आती है वो ये कि हम अपने भोजन के प्रति अवेयर नहीं है, यानी जागृत नहीं है। जो खाया जा रहा है वो क्यों खाया जा रहा है और उसके पीछे क्या हमारी जीभ का, टंग का रोल है कि ये चीज ही खाने के लिए बार बार वो मन करता है। क्योंकि मन आपको धोखा देता है। मन आप सबसे बड़ी जो हमारे अंदर खुद ही हम अपने आप से जो धोखा खाते हैं वो मन के द्वारा खाते हैं। वो उस तरफ नहीं जाने देता जिस तरफ हमारा भला होता है, तो उस तरफ ले जाता है जहाँ उसको सुख दिखाई देता है। तो इसी तरह भोजन के अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उचित भोजन हो, उचित मात्रा में हो, क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान रखते हुए भोजन किया जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। यानी अस्वस्थ होने का कोई कारण आप उसको नहीं दे रहे। भोजन ही अस्वस्थ होने का सबसे पहला प्रमुख कारण बनता है। यानी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, अगर आपने कोई ऐसी चीज खा ली तो अब वो इंजन जो है, अंदर जो इंजन है वो बेकार हो गया। तो इसलिए उचित ज्ञान के साथ, उचित समझ के साथ भोजन की पूरी प्लानिंग हो, सुबह से लेकर रात तक क्या चीज कब खानी है, उस हिसाब से तो आपका ये शरीर कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकता। हम अपने स्वास्थ्य के स्वयं ही शत्रु हैं, कोई दूसरा उसका शत्रु नहीं है। क्योंकि अगर हम ये मान भी लें कि बाहर से वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो वो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने की वजह से होता है। और इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सब में बराबर होती है, लेकिन उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम ही कम या ज्यादा कर लेते हैं। और जैसे जैसे वो इम्यूनिटी कम होती जाती है, बाहरी वातावरण आपके ऊपर अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है और आप आसानी से उसके शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहला है आहार। दूसरा होता है विहार या वातावरण, और उसी से फिर विचार बनते हैं।
तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि उचित आहार और उचित वातावरण जिसके अंदर आप रहते हैं, वहां कैसी बातें हो रही हैं, वहां किस तरह का एनवायरमेंटल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किसी के बारे में कुछ बुरा कुछ हो रहा है, तो वहां से आप इनपुट लेते हैं और वो आपके अंदर की एनर्जी को प्रभावित करता है। तो उससे आपका जो ऑरा है वो प्रभावित होता है कि कैसे विचार आपके अंदर जा रहे हैं। तो ये जो विहार है, ये जो आपके चारों तरफ का वातावरण है, किस तरह के जगह आप आते जाते हैं, वो आपका प्रभावित करता है। तो ये हमारा उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमारे इनपुट जो हमको वहां से मिल रहे हैं वो हमारे लिए लाभदायक होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, सब पॉजिटिव सकारात्मक बातें होनी चाहिए। तो इसलिए ये हमारा आहार और विहार हो गया। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म हमारा जो है वो भी, उसकी चेष्टा भी उचित होनी चाहिए। यानी विवेक के द्वारा ये तय किया जाए, खुद के द्वारा ये निर्णय लिया जाए कि जो कर्म मैं कर रहा हूं उस कर्म का आधार क्या है, यानी प्रेरणा क्या है, कारण क्या है, वो उचित कारण होना चाहिए। वो ऐसा कारण होना चाहिए जिससे दूसरे को भी नुकसान ना हो, दूसरे का कोई अहित ना हो, और हमको भी अपना, जो हम अपना अच्छा करना चाहते हैं वो हो जाए। जैसे कोई व्यापारी है, दूसरे को कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी मिला के उसमें दे दिया, और अपना फायदा देखने के लिए कुछ भी, दूसरे के नुकसान से उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो गलत चेष्टा हो गई। वो जो है हमारी कार्मिक अकाउंट, हमारे कर्मों के अंदर वो जुड़ जाता है। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये पूरा श्लोक गीता में कहा गया है कि उचित आहार, उचित विहार, उचित कर्म, कर्म की चेष्टा उचित हो, और हमारे आत्मबोध, उसके प्रति भी हम जागरूक रहें। और इस प्रकार से जब हम काम करेंगे तो दुखों को हरने वाला योग यही है। अर्थात फिर हम किसी कारण से भी दुख नहीं पाएंगे, दुख प्राप्त नहीं करेंगे, और हम सहज होकर इस जीवन को जी सकते हैं। अन्यथा हम क्या करते हैं कि बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। जैसे हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे अंदर आता है। जब किसी को आप आमंत्रण देंगे तो वो आपके घर में आ जाएगा। तो आप अपने घर के अंदर, अपने शरीर के अंदर आमंत्रित करते हैं बीमारियों को, सिर्फ गलत तरीके से व्यवहार करके। तो ये हुआ शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य, कैसे उसको हम स्वस्थ रख सकते हैं। और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमको उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। उसके बाद शरीर की व्यायाम, थोड़ा प्राणायाम और व्यायाम, ये दो चीजें। प्राणायाम इसलिए आवश्यक है कि हम जितनी सांस लेते हैं वो बहुत छोटी होती है, और प्राणायाम में हमको प्राण का आयाम बढ़ाना है, लंबाई बढ़ानी है, उसका एरिया बढ़ाना है। तो इसलिए जब आप, क्योंकि प्राण की शक्ति ही हमारे जीवन की वास्तविक शक्ति है। प्राण ही हमारे अंदर जितनी ज्यादा मात्रा में होता है प्राण शक्ति, उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली हम अंदर से होते जाते हैं। क्योंकि ये जो प्राण है यही अंदर जाके हमारे जो सर्कुलेशन है, रक्त प्रवाह जो है, उस सब को नियंत्रित करता है। और हार्ट, और इसमें जो वो एक तरह से मददगार की तरह साबित होता है। ब्लड का पूरे, क्योंकि ब्लड जो है, रक्त जो है, उसको शरीर की एक एक कोशिका तक जाना होता है। ब्रेन से लेके पैर की उंगली तक उसको एक एक जगह पहुंचना होता है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचानी होती है।
और अगर वो कम मात्रा में है, अगर वो ऑक्सीजन, अगर वो प्राण शक्ति कम मात्रा में अंदर आई है, तो वो कितना पहुंचा पाएगा? अगर एरिया ज्यादा है और पानी कम है और सबको देना है, तो सबको नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो उसी तरीके से ये जो प्राण आयाम है, प्राणायाम है, इसके द्वारा जब हम सांसें लेते हैं, निश्चित पैटर्न में सांसें लेते हैं, तो वो उतनी प्राण शक्ति, उतनी ऑक्सीजन अंदर जाती है कि वो सभी पूरे शरीर को वो रक्त के द्वारा मिल जाती है। तो वहां से वो स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि अस्वस्थता बेसिकली कहाँ से शुरू होती है? हमारे सेल्स जो हैं वो वीक पड़ने लगते हैं, सेल्स मरने लगते हैं, तो वो उसको वो प्राण शक्ति वापस जीवित कर देती है। तो इसीलिए कैंसर जैसी बीमारियों में भी प्राणायाम का बहुत महत्व बताया गया है कि निरंतर जो है प्राणायाम किया जाए, प्राण की यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हमको मिल सके। इसके लिए पहले जो आसन जो हम योग में करते हैं, वो आसन इस तरीके से बनाए गए हैं जिससे कि सभी हिस्सों तक पहुंच सके। तो इसलिए व्यायाम, तो भोजन आवश्यक है उचित मात्रा में, और विचार आपके उचित हों, और फिर आप प्राणायाम करें और आसन के द्वारा शरीर को सही रखें, सही शेप में रखें। क्योंकि आपका जब आप आसन करते हैं तो शरीर की पेट बाहर आ जाना ये अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस तरह के आसन करते हैं तो वो अंदर चला जाता है, वहां की मसल खिंचती है और वो वापस नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो इसलिए शरीर की हर तरह की जिम्मेदारी जो है वो हमारी समझ और हमारी मेहनत पे रखेंगे। क्योंकि एक ये वाहन है, अगर वाहन गैरेज में ही, वर्कशॉप में ही खड़ा रहेगा, यानी बीमा हॉस्पिटल में ही रहेगा, तो वो यात्रा कैसे आत्मा अपनी पूरी करेगी? तो जैसे हम गाड़ी को अगर देखभाल नहीं करते तो वो मैकेनिक वो ठीक होके आएगी, तब आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये जो शरीर है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी हर तरह की जो योजनाएं हैं वो तभी पूरी हो पाएंगी कि जब बेसिक रिक्वायरमेंट है वो शरीर स्वस्थ हो, उचित स्थिति में हो, और हम उसको जैसा चाहें वैसा यूज कर सकें। तो ये हुआ संपूर्ण स्वास्थ्य का पहला पार्ट है, भौतिक शरीर। दूसरा है मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी। अब ये विचार और भावनाएं, ये दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है मानसिक शरीर के अंदर, मानसिक स्थिति के अंदर। विचार हमारे कहाँ से प्रभावित होते हैं? हमारे अपने जो सराउंडिंग से अब तक हमने जो सीखा है, किस तरीका किस तरीके का ज्ञान हमको मिला है, और अभी भी हम किस तरह के ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे विचार जो हैं उसी से प्रभावित होते हैं, वैसा ही विचार आता है। किसी ने आपका नुकसान किया तो रिवेंज, प्रतिहिंसा अंदर सबसे पहले आती है। उस विचार को रोकना है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है, वो विध्वंसकारी विचार है, वो विध्वंस ही लाएगा। तो किसी ने अगर कुछ नुकसान किया तो वहां पर सकारात्मक सोच, उसकी अपनी कोई भी कारण हो सकता है जो उसने ऐसा किया, उसको क्षमा, है ना, फॉरगिव करना है या फॉरगेट करना है, भूल जाओ या माफ करो। तो इस प्रकार अपने विचारों को इस तरीके से रखना है कि वो विध्वंसकारी और नकारात्मक स्थिति में ना रहें, सकारात्मक रहें या चमत्कारी विचार रहें। चमत्कारी विचार यानी क्या नया करूं, क्या मैं ऐसा करूं, मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं उनको पहचानूं, और उन शक्तियों का ऐसा उपयोग करूं ताकि मैं इस पूरे समाज के लिए कुछ ऐसी चीज ढूंढूं, कुछ काम करूं
जिससे कि मेरे अलावा, मेरे परिवार के अलावा किसी ना किसी को जरूर को फायदा हो। तो इसलिए सकारात्मक और चमत्कारिक विचारों के अंदर ही रहना है। नकारात्मक विचार एक तरह से बर्तन में छेद की तरह होता है, जितनी भी ऊर्जा आप उसमें डालते हैं वो सारी नीचे से निकल जाती है। तो इसलिए नकारात्मक विचारों से बचना है, यानी क्रोध है, हिंसा है, इस तरह के जो विचार हमारे अंदर आते हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो ये सभी चीजें अंदर से बाहर निकालनी है। तो इनको समझना है। तो 6 शत्रु जो हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये किसके शत्रु हैं? ये शत्रु हैं आत्मा के। और मित्र किसके हैं? ये मन के मित्र हैं। मन जो है तुरंत इनका साथ लेता है, इनका सहयोग लेता है। जैसे ही किसी ने आपको बुरा कहा, तुरंत आपको क्रोध आ गया, मन में क्रोध आ गया। क्रोध मन का दोस्त है, तो वो उसके साथ बाहर प्रकट हो जाएगा, आप भी उसको वैसा ही करेंगे। अब ये जो अग्नि प्रकट करी है आपने, क्रोध की अग्नि, ये क्रोध की अग्नि शरीर के अंदर बहुत कुछ जला देती है, आपकी ऊर्जा को जला देती है। और जैसे ही वो ऊर्जा नष्ट होती है, आप ये महसूस करेंगे कि अगर आपने 10 मिनट तक क्रोध की स्थिति में रहे, तो 10 मिनट बाद आपको लगेगा कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। वो कैसे हुई? क्योंकि जो अंदर ऊर्जा थी वो उस क्रोध की अग्नि में जल गई। तो इसलिए ये जो 6 शत्रु हैं, इन शत्रुओं को दूर रखना है, धीरे धीरे इनकी शक्ति को कम करना है, और मन से इसकी जो दोस्ती है उसको कम करना है। क्योंकि असली जो यात्रा है वो आत्मा की यात्रा है, और उस यात्रा में अगर शत्रु अगर हमला करते जाएंगे, तो यात्रा पूरी तरह से वो नहीं कर पाएगा, अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा, जहां पहुंचना चाहिए लक्ष्य जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए ये आत्मा के शत्रु हैं, इनको समझिए। अपने अंदर क्रोध की मात्रा को देखिए, काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, क्या ये बहुत बड़ी हुई हैं? क्योंकि ये सभी हमारे शरीर के जो चक्र हैं, जो 7 चक्र हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। और जैसे ही जैसे हम इनको ऊर्जा देते हैं, तो हमारे उन चक्रों की ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही वहां पर ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, तो उनसे जो ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, जो ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं, और उन ग्लैंड से जो ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, वहां तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए वो ऑर्गन बीमार हो जाता है, अपनी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता है। और फिर हम कहते हैं कि मैं अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक करने के लिए कोई दवाई देता है। कभी कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, कुछ और हो गया, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक करने के लिए, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है, वो जड़ से उसका इलाज नहीं हुआ है। जड़ से इलाज तब होगा जब वहां उस चक्र की ऊर्जा वापस वहां तक जाने लगेगी। वरना सालों दवाई खाते हैं, फिर भी कहते हैं कि वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जड़ पे काम नहीं हो रहा। पत्ते को पानी देने से पत्ता हरा भरा नहीं होगा, जड़ को पानी देने से पत्ता अपने आप हरा भरा रहेगा। तो इसलिए अपने शरीर की सुरक्षा, अपने शरीर की रक्षा, अपने शरीर का स्वास्थ्य, इसके अंदर विचार और भावनाएं। तो एक तो विचार इस तरह के रखें, फिर विचारों से हमारे जो भाव हैं वो प्रभावित होते हैं। किसी के प्रति अगर क्रोध है, तो वो क्रोध धीरे धीरे हमारी जो भाव है, हमारी जो इमोशंस हैं, उसके अंदर अपना जगह बना लेते हैं। और वहां पर एक, जैसे आप कोई भारी पत्थर लेकर अगर आप यात्रा करें, तो वो पत्थर का जो बोझ है वो एक्स्ट्रा आप लेकर चल रहे हैं। उसी तरह से आप उस व्यक्ति के प्रति एक खराब भाव अगर रखते हैं, तो वो एक तरह का एक्स्ट्रा बोझा लेकर आप चल रहे हैं। तो उससे मुक्त होना है, उसको बाहर फेंकना है। तो इसलिए भावनाओं के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना है। अक्सर घरों के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशंस को लेकर ये भावनाएं बहुत प्रभावित होती हैं। और ये भाव जो हैं, ये इनको जब हम प्रकट करते हैं, तो उससे और भी ज्यादा अग्नि प्रज्वलित होती है। यानी अगर आपने क्रोध का उत्तर क्रोध से दिया,
तो एक तरह से अग्नि में पानी डालने की बजाय आपने उसको और भड़काया। तो इसलिए भावनाएं जो है हमारे बाहरी वातावरण को भी प्रभावित करती है। उसके बाद होता है हमारा सामाजिक संबंध। तो हमने शरीर को देखा, मन को देखा, और मन को किस तरह से नियंत्रण में रखना है, अपने शत्रुओं से मुक्त रखना है, और मन को व्यर्थ के विचारों से मुक्त रखना है। क्योंकि ऐसा माना जा रहे अंदर से निकलते हैं। अब उनमें से कितने काम के होते हैं, कितने व्यर्थ होते हैं, वो सारा आप सोच सकते हैं कि कितने कम विचार होते हैं जो काम के होते हैं। तो इसलिए अपने विचारों को, अपने मन के अंदर उठने वाली सभी विचारों पर ध्यान देना है। और यही होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो करते हैं कि मन के अंदर उठने वाले विचारों को शांत करें, जीरो पे लेके आए। जैसे किससे जुड़ जाते हैं? ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी जो हमारे अंदर पहले से है, लेकिन हम उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच में मन जो है उसने एक दीवार खड़ी कर दी। तो जैसे ही विचार शून्य हो जाते हैं, हम सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, वो ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। और फिर वो ध्यान की ऊर्जा हमारे अंदर जो भी डैमेज हुए हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर नुकसान हुए हैं हमारे किसी भी कारणवश, चाहे वो आहार की वजह से, विचार की वजह से, चाहे मन के किसी कारण से, तो वो वहां से वो जो ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो उसको रिपेयर का काम करती है। जितनी भी नाड़ियां हैं हमारी, उन नाड़ियों में जब अशुद्धि हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो फिर आगे ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है। तो ध्यान से जो ऊर्जा आती है वो पावर से आती है, और वो वहां की नाड़ियों को साफ करती है, और फिर वो ऊर्जा फ्लो करने लगती है। तो पूरा शरीर जो है, इसलिए उचित मात्रा में खान पान और उचित भोजन और उचित विचार, मन को नियंत्रण में रखना, कम विचार में रखना, ये सब आवश्यक है। उसके बाद सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध बहुत संपूर्ण स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये किस तरीके से अच्छा रखा जा सकता है? ये इस तरीके से रखा जा सकता है कि हम ये समझें कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे काम के लिए दोषी न ठहराएं, जजमेंटल ना बने, खुद न्यायाधीश न बने हर चीज का। निर्णय दूसरे की किसी भी बात को खराब करते हैं। उसने जो किया, उसकी क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, क्यों उसने वैसा किया, उस पर ध्यान दिए बगैर हम सीधा सीधा एक ही पल में डिसीजन ले लेते हैं कि ये खराब है, गलत है, और फिर उस व्यक्ति के साथ हमारे संबंधों को तोड़ देते हैं, या हमेशा के लिए कटुतापूर्ण जो है एक वातावरण अपने अंदर उस व्यक्ति के प्रति बना लेते हैं। तो ये जो सोशल रिलेशंस हैं, ये वास्तव में तो हम क्योंकि एक सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल हैं हम, तो बिना समाज के हम रह नहीं सकते। और जो भी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से, जो विहार शब्द है, वो हमारे एनवायरनमेंट से वो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर वहां कड़वाहट है, अगर वो समरसता नहीं है, अगर सभी संबंधों के साथ अगर हमारे अंदर कोई ना कोई शिकायत है, तो उनसे मिलने वाली जो ऊर्जा है, जैसे आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप किसी वजह से परेशान है, आपको ठीक नहीं लग रहा, अचानक आपको बहुत पुराना कोई मित्र जिसके साथ बड़ी आपकी वो है, कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लगे, अचानक वो सामने आ जाता है, तो एकदम आपका वातावरण, अंदर का वातावरण बदल जाता है। आप एकदम ऐसे हो जाते हैं कि अरे,
और फिर वो सब चीजें याद आती है जो उसके साथ अच्छे संबंध है, वो एकदम आपके अंदर की ऊर्जा को बदल देते हैं। और इसी तरह आप बहुत अच्छे मूड में हैं, बहुत अच्छी बातें सोच रहे हैं, बहुत अच्छा आपको कुछ कर रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ गया, बिल्कुल पास आ गया, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, तो आपकी वो स्थिति एकदम बदल जाएगी कि आप अभी बड़े अच्छे तरीके से थे, बड़ा अच्छा सोच रहे थे, बड़े अच्छे मूड में थे, लेकिन अभी आप एकदम दूसरे उसमें हो जाएंगे। तो ये बाहर से जो ऊर्जा आती है, इसको बहुत महत्व देना है। तो जो हमारे सोशल रिलेशंस हैं, इन सोशल रिलेशंस के अंदर समरसता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने हमें आहत किया है, नुकसान पहुंचाया है, तो जाने दो, लेट गो। एक तरीका तो ये है कि जो भी है उसको जाने दो। दूसरा है माफ करो, और तीसरा है भूल जाओ। तो ये तीन तरीके से हम अपने संबंधों को सामान्य बना के रख सकते हैं, क्योंकि असामान्य संबंध उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आपके मन में जो चल रहा है वो आपका ही नुकसान है। तो अगर किसी के प्रति क्रोध है, अगर किसी के प्रति असंतोष है कि ये ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, तो वो आपकी ही ऊर्जा का नुकसान है। तो इसलिए हमेशा इस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि जो सामाजिक संबंध हैं हमारे, उनमें एक एक के ऊपर विचार किया जाए, क्योंकि हमारी सृष्टि भी वही है। बहुत से लोग इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या हम उनको जानते हैं? हम उन्हीं को जानते हैं जो या तो हमारे परिवार के लोग हैं, या रिश्तेदार हैं, या हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ रहते हैं, या हमारे कलीग्स हैं, हमारे बिजनेस में जहां भी वो काम करते हैं। बस इससे बाहर हमारी कोई कनेक्शन नहीं है, इससे बाहर हमें कोई चिंता नहीं। बट हम इन्हीं जो ये छोटा सा दायरा है, 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, तो इसी दायरे के अंदर हमें अपनी सृष्टि रहती है, हम इसी के ऊपर अपना सारा कुछ निर्णय लेते हैं। तो इनके साथ अगर हमारे संबंध एक व्यक्ति के साथ खराब हैं, और बात के साथ बढ़े, तो उस एक व्यक्ति का मतलब है एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो नकारात्मक स्थिति है, और वो बहुत सारे अच्छे रिश्तों को भी प्रभावित कर रही है। उन अच्छे रिश्तों से जो ऊर्जा मिल रही है, वो इस एक के द्वारा खत्म हो रही है। तो जब आप सामाजिक रूप से अच्छे विचारों में रहते हैं, सभी के प्रति संतुष्ट रहते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो हमेशा बढ़ी हुई रहती है। तो क्या करना है? संबंधों पर बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना है। विज्ञान क्या कहता है, संबंधों को विज्ञान किस नजर से देखता है? तो वो इस नजर से देखता है कि अच्छे संबंध आपके अंदर आपके विचार, आपके भाव, आपकी ऊर्जा, तीनों को बढ़ाते हैं। खुशी का हार्मोन जो है वो आपके अंदर बढ़ता है, और खराब संबंध जो हैं वो आपकी इन तीनों चीजों को बैडली इफेक्ट करते हैं, बुरी तरह प्रभावित करते हैं, और आप अपने अंदर ऊर्जा ही विहीन महसूस करते हैं। डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी आ जाती हैं जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खराब अनुभव होता है, तो आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि ये, इससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पर वहां पर आपको ये सोचना है कि मेरी जो सोचने की शक्ति है, उससे बाहर भी कुछ है। हो सकता है कि मैं उस
सोचने के दायरे का जो मेरा सीमा है, मेरी क्षमता है, ये जो बात है ये उससे बाहर की बात है। तो इसलिए इन चीजों पर हमारे सामाजिक स्वास्थ्य जो है, इसको हम सामाजिक स्वास्थ्य कह सकते हैं। तो ये जो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है ये भी उचित होना चाहिए। अगर सामाजिक रूप से हम अस्वस्थ हैं, लोगों के साथ संबंध खराब हैं, तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा को पूरा नहीं कर रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य हमारे को नहीं मिला है। तो इसलिए हमें ये करना है कि स्वास्थ्य की परिभाषा को पूरी तरह से समझा जाए, उसके लिए उचित कदम उठाए जाएं, और हॉलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य, उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश की जाए। और जब आप यहाँ पूरी तरह से संतुष्ट हैं, पूरी तरह से अपने हॉलिस्टिक हेल्थ को आपने प्राप्त कर लिया है, शरीर से, मन से और सामाजिक संबंधों से आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं, प्रसन्न हैं, तब फिर हमारी यात्रा, जो हम आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो वो फास्ट हो जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान, अगर हमारे ये तीन पार्ट डैमेज हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, अगर यहाँ पर कमी है, तो वो जो है वो हमारे इस ध्यान की ऊर्जा, या ध्यान के द्वारा हम कहाँ पहुंच सकते हैं, उसको भी वो रोकता है, वो भी बाधा है। तो जितना आगे पहुंच सकते थे, तो पैर में एक पत्थर बांध के चलने लगे, तो उतनी देर में जो कहाँ जा सकते थे वो बहुत थोड़ा चल पाए, क्योंकि उसको भी घसीटना है। तो इसलिए अपने आप को स्वतंत्र करना है, सभी संबंधों, भावनाओं, विचारों और शरीर संबंधी समस्याओं से मुक्त होना है, जिससे कि फिर ध्यान की ऊर्जा से फिर उस पारलौकिक जगत में प्रवेश कर सके। ये जो लौकिक जगत है ये आपको बांधेगा, ये आपको विपरीत परिस्थितियां देगा, ये आपकी जांच करता है, ये आपकी परीक्षा करता है कि क्या ये पारलौकिक जगत में प्रवेश करने के लायक है कि नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम होता है वो उस तरह का है। तो जब उस एंट्रेंस एग्जाम को आप पास कर लेते हैं, यानी वो संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर ध्यान के द्वारा आपका तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है। आपको एस्ट्रल गुरु, एस्ट्रल मास्टर्स का संदेश मिलते हैं, टेलीपैथी के द्वारा आप उनसे विचार का संप्रेषण करते हैं, विचार भेजते हैं, और यहाँ से फिर आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो चीजें नॉर्मल इंद्रियों से नहीं दिखती। तो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय शक्तियां, वो हमारे अंदर प्रकट होने लगती हैं, और फिर प्रवेश होता है हमारा उस आध्यात्मिक जगत में जो हमारी आत्मा से हमको मिलाता है, हमारे रियल सेल्फ से, स्वयं से हमको जोड़ता है, और वही हमारा लक्ष्य है। इस संसार की चीजों को इकट्ठा करना हमारा लक्ष्य नहीं है। स्वयं से मिलना, आत्म साक्षात्कार करना, और उस अलौकिक पारलौकिक जगत से जुड़ना जहां के हम रहने वाले हैं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और यही आध्यात्म का मार्ग है। तो यहाँ पर आज समाप्त करेंगे।